हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल। कल हमने कॉम्बिनेशन के बारे में जाना, कॉम्बिनेशन का मीनिंग एंड उनसे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़। तो चलिए आज रिलेटेड सम करते हैं। तो फर्स्ट सम इज़ फाइंड, वी हैव टू फाइंड दिस कॉम्बिनेशन। सो वेरी इजी सम। सो वी नीड टू फाइंड 10C8। अब 10C8 फाइंड करने की बजाय बेटर है हम 10C2 फाइंड करें, ठीक है, क्योंकि 8 + 2 का सम कितना होता है, 10 होता है। तो मैंने बताया था अगर नीचे वालों का सम यहाँ ऊपर जो लिखा है नंबर उसके इक्वल हो तो दोनों कॉम्बिनेशन आपस में इक्वल होते हैं। तो क्योंकि 8 + 2 10 होता है तो 10C8 एंड 10C2 आर इक्वल। और 10C2 शॉर्टकट मैंने बताया था आपको फाइंड करने के लिए। यहाँ 2 लिखा है तो 10 को 2 टाइम्स 1 1 रिड्यूस करके लिखिए, 10 × 9 एंड नीचे 2 × 1। जस्ट सिंप्लीफाई इट, यू विल गेट द आंसर। सिमिलरली सेकेंड पार्ट में 100C98 फाइंड करिए या 100C2 फाइंड करिए, वन एंड सेम थिंग होगा, क्योंकि 98 + 2 100 के इक्वल होता है। तो दिस विल इक्वल टू 100, 99, 2 × 1 एंड जस्ट सिंप्लीफाई, यू विल गेट द आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें NC8 = NC6 दिया है। वी नीड टू फाइंड NC2। अब देखिए NC8 हमें NC6 के इक्वल दिया है। तो मैंने बताया था कोई भी दो कॉम्बिनेशन आपस में इक्वल कब होते हैं, आइदर नीचे जो लिखा है ये पैरों में ये इक्वल होना चाहिए, आइदर 8 शुड इक्वल टू 6 और इन दोनों का टोटल शुड इक्वल टू n। अब 8 तो 6 के इक्वल हो नहीं सकता, तो 8 + 6 किसके इक्वल हो जाएगा, n के इक्वल हो जाएगा। तो हमारा n जो है वो 14 आ गया, ठीक है। तो नाउ अब हमें क्या फाइंड करने को कहा गया था, NC2। तो ये क्या हो जाएगा, 14C2, 14, 13, 2, 1, जस्ट सिंप्लीफाइड, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है कि NPR दिया है एंड NCR दिया है, फाइंड R। अब NPR 720 है, NCR 120 है, हमें R फाइंड करना है। तो मैंने आपको बताया था व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। NCR जो है हमारा NPR/R फैक्टोरियल होता है, ठीक है। ये हमें फार्मूला हमने करा है, यू ऑल नो। NCR = NPR/R। तो NCR की वैल्यू हमारे पास 120 है, तो 120 डाल दीजिए। NPR हमारे पास 720 है अपॉन R फैक्टोरियल। तो इसे ऊपर ले जाइए, 120 नीचे ले आइए। R फैक्टोरियल हमारा कितना हो जाएगा, 720/120। तो R फैक्टोरियल आपका 6 हो गया। तो 6 को आप 3 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। तो ऑन कंपेयरिंग R हमारा कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। जस्ट ये रिलेशनशिप आप याद रखिए, रैदर के आप यहाँ NPR का फैक्टोरियल वाला फॉर्म अप्लाई करें, NCR की फैक्टोरियल वाली फॉर्म अप्लाई करें। डायरेक्टली हमारे पास कॉम्बिनेशन और परमुटेशन में रिलेशनशिप होता है, वो रिलेशनशिप यूज़ करिए एंड जस्ट फाइंड R। तो चलिए अगला करते हैं। 24CX = 24C2X प्लस दिया है, तो फाइंड R, ठीक है। तो अभी फिर से वही प्रॉपर्टी, दो कॉम्बिनेशन आपस में इक्वल कब होंगे, ये दोनों इक्वल कब होंगे, आइदर 2x, ये x शुड इक्वल टू 2x + 3 होना चाहिए, और इन दोनों का टोटल x + 2x + 3 का टोटल 24। इन दोनों में से दोनों चीज़ें भी हो सकती है और एक भी हो सकती है, तो ठीक है। तो x = आइदर 2x + 3 होगा और x + 2x + 3 24 होगा। तो यहाँ से x फाइंड करिए। यहाँ से देखिए -x3 आ रहा है, x3 - 3 आ गया। बट मैंने बताया था कि ये जो होते हैं नंबर, ये क्या होते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। तो ये हमें क्या करना होगा, रिजेक्ट करना होगा, क्योंकि x नेगेटिव नहीं हो सकता, ना ही फ्रैक्शन में हो सकता है। तो यहाँ से फाइंड करिए। तो x + 2x 3x हो गया, 3 उस तरफ ले जाइए, 24 - 3 21। तो x 21/3 हमारा कितना हो जाएगा, 7। तो x 7 आ रहा है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये रेशियो दी हुई है, 2NC3 रेशियो NC3 = 11:1, फाइंड n। तो अब हमें ये दिया हुआ है 2NC3/NC3 हमें 11/1 दिया है, तो हमें n फाइंड करना है। अब आपको मैंने बताया है 2NC3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2n, 1 रिड्यूस करिए, 2n - 1, 1 मोर रिड्यूस, 2n - 2, 3 टाइम्स 1 रिड्यूस करके लिखते जाइए, अपॉन
नीचे 3 है तो नीचे 3 2 1 अपॉन NC3 को हम क्या लिखेंगे n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 2 1। ये हमारा आ रहा है 11 अपॉन 1 आ रहा है। तो आप देख सकते हैं 3 to 1 से 3 to 1 हमारा सिंपली कैंसल हो रहा है। तो बचा क्या 2n माइनस 1 2n माइनस 2 अपॉन n माइनस 1 n माइनस 2 बच रहा है इक्वल टू 11/1। तो यहाँ n से तो n कैंसिल हो रहा है। अब यहाँ देखिए ये 2n माइनस 2 है, इसमें से 2 कॉमन निकाल लीजिए तो 2 का बाहर 4 हो गया। तो जब हमने 2 कॉमन लिया तो यहाँ n माइनस 1 सिंपली बच गया। ठीक, तो फर्दर आप देख सकते हैं n माइनस 1 से n माइनस 1 भी हमारा कैंसिल हो रहा है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये बन रहा है 4 अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए साथ में 8n माइनस 4 इक्वल टू 11n माइनस 22। ठीक है, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। तो अब 11n इस तरफ ले आइए 8n माइनस 11n माइनस 3n एंड माइनस 22 प्लस 4 माइनस 18 एंड फ्रॉम हेयर यू कैन सी n इक्वल टू हमारा 6 आ रहा है। सिमिलरली ट्राई दिस क्वेश्चन 2nc3 रेशियो nc2 अगर 44 रेशियो 3 है वी नीड टू फाइंड n। तो एग्जैक्टली सेम है। नेक्स्ट है nc4 इक्वल टू nc6 फाइंड 12cn। ठीक है, तो आपका n 12cn आपका 66 आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रूव दैट 2ncn इक्वल टू 2 रेज टू पावर n इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5 सो एन 2n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n। तो चलिए इसे करते हैं। तो टेक जस्ट लेफ्ट हैंड साइड 2ncn। तो अब हमें पता है 2ncn फैक्टोरियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसे 2n फैक्टोरियल अपॉन दिस माइनस दिस दैट इज 2n माइनस n फैक्टोरियल इनटू ये n फैक्टोरियल। ठीक है, NCR n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। ठीक है, तो हमने वो फॉर्मूला अप्लाई करा है यहाँ। अब 2n फैक्टोरियल एज सच हो गया। अब यहाँ देखिए 2n माइनस n क्या बन गया n फैक्टोरियल और फिर से ये n फैक्टोरियल। सेम ऐसा ही सब मैंने आपको परमुटेशन में भी करवाया है। ठीक है, अब 2n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 2n देन 1 रिड्यूस करिए 2n माइनस 1 2n माइनस 2 2n माइनस 3 एंड सो ऑन 6 5 4 3 2 1 जब तक 1 नहीं आ जाता और नीचे n फैक्टोरियल एज सच लिख दीजिए। अब ये टोटल कितनी टर्म्स हैं, ये टोटल 2n टर्म्स बन रही हैं आपकी। कितनी टर्म्स बन रही है 2n। तो इन 2n में से n टर्म्स जो हैं आपकी इवन है। दिस वन दिस, तो ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, सॉरी जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये आपकी इवन टर्म्स हैं। तो टोटल इवन टर्म्स क्या है n है और मल्टीप्लाइकेशन में है। तो इन सभी n टर्म में से आप सिंपली 2 कॉमन निकाल लीजिए। तो 2 इंटू 2 सभी में से 2 बाहर आ जाएगा तो 2 2 2 आपस में कितनी बार मल्टीप्लाई हो जाएगा n टाइम्स। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा। अब यहाँ से देखिए जब मैंने 2 कॉमन निकाला यहाँ सिर्फ n बच गया। यहाँ 2n माइनस 2 में से n कॉमन निकाला n माइनस 1 बच गया। सो ऑन 3 6 में से 2 कॉमन निकाला 3 4 में से 2 कॉमन निकाला 2 2 में से 2 कॉमन निकाला 1। तो ये लिख दिया। इनटू और टर्म ऐसे ही लिख दीजिए। और टर्म कौन कौन सी हैं 2n माइनस 1 2n माइनस 3 सो ऑन 5 3 1 और टर्म्स हमने ऐसे ही लिख दी अपॉन n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। ठीक है, तो आप केयरफुली देखिए ये आपका क्या बन रहा है n माइनस 1 सो ऑन अप टू 1। ये n फैक्टोरियल ही तो है तो इसे n फैक्टोरियल लिख दिए और इसे इधर से लिख दीजिए एज पर रिक्वायरमेंट 1 इंटू 3 इंटू 5 सो ऑन 2n माइनस 1 1 3 5 सो ऑन 2n माइनस 1 लिख दीजिए अपॉन n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। तो सिंपली n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो रहा है। तो व्हाट वी लेफ्ट विद राइट हैंड साइड हैंड्स प्रूफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ nc4 nc5 nc6 आर इन AP वी नीड टू फाइंड n। तो चलिए अब 3 नंबर AP में कब होते हैं तो हमें ये करा हुआ है ऑलरेडी लोअर क्लासेस में। कोई भी 3 नंबर AP में है तो इनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा दैट इज B माइनस A शुड इक्वल टू C माइनस B।
ठीक है। और यू कैन से बी उस तरफ ले जाएं तो 2b इक्वल टू सी प्लस ए होगा। यानी कि कोई भी 3 टर्म्स हैं वो एपी में कब होंगी, अगर ट्वाइस ऑफ मिडल इक्वल टू सम ऑफ एक्सट्रीम होगा। तो सिमिलरली देयरफॉर हमें NC4 NC5 NC6 एपी में दिया है, तो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ मिडल दैट इज 2NC5 इक्वल टू सम ऑफ एक्सट्रीम्स दैट इज NC4 प्लस NC6 के इक्वल होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए 3 टर्म्स एपी में कब होंगी, अगर ट्वाइस ऑफ मिडल इक्वल टू सम ऑफ एक्सट्रीम होगा, सो 2NC5 इक्वल टू NC4 प्लस NC6 होगा। तो आप इसे सॉल्व करिए। देखिए अब स्मार्टली थोड़ा सा सॉल्व करना है सोच के। अगर मैं डायरेक्टली यहाँ कॉम्बिनेशन के फार्मूले लगाऊं, NC5 फाइंड करूं, ठीक है, फिर यहाँ NC4 NC5 फाइंड करूं तो लेंथ ही जाएगा। तो रेदर डिवाइड बोथ साइड बाय NC5, तो दोनों को NC5 से डिवाइड कर दीजिए। तो जब NC5 से डिवाइड करा हमारे पास ये आ गया। ठीक है, तो अब आप ये देखिए ये फॉर्मूला बन रहा है। तो मैंने बताया था आपको कल भी कि NC4 ओवर NC5 यहाँ दोनों जगह सेम है और इन दोनों में एक का डिफरेंस है, तो स्मॉलर वन फाइंड करिए। अब स्मॉलर कौन सा है, N4 स्मॉलर है 4 और 5 में, तो N में से 4 माइनस करके अपोजिट साइड पे लिख दीजिए। तो ये नीचे N-4 आ जाएगा और ऊपर 5 आ जाएगा। प्लस सिमिलरली 6 और 5 में स्मॉलर कौन है, 5, तो यहाँ N-5 लिख दीजिए और यहाँ 6 लिख दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आपकी ये इक्वेशन बन जाएगी। नाउ सिंप्लीफाई इट, तो अब आप इसे कर सकते हैं, टेक एलसीएम एंड देन सिंप्लीफाई करिए। तो आफ्टर सिंप्लीफाइंग ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, n की आपकी 2 वैल्यूज आ रही हैं, 14 आ जाएगी और 7 आ जाएगी। ठीक है, एंड बोथ आर वैलिड। ठीक, तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी। जब आप एलसीएम लेंगे उस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू एक 14 आ रही है, एक 7 आ रही है। Similarly find this NC if NCR minus 136 है, NCR 84 है, NCR plus 126 है, we need to find RC2। तो चलिए अब देखिए डायरेक्टली इसे करने की बजाय फिर से हम प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। अब R-1 R और R+1 तीनों में 1 1 का डिफरेंस है। तो सबसे पहले NCR ओवर NCR-1 फाइंड कर लीजिए। तो NCR ओवर NCR-1 लिख लिया मैंने यहाँ, तो ये बन रहा है 84 ओवर 36 आपका। ठीक है, जस्ट हम ये वाली चीज़ यूज़ कर रहे हैं, NCR अपॉन NCR-1 इक्वल टू 84/36। तो अब क्यों डिवाइड करा, क्योंकि यहाँ मैं डायरेक्ट प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकता हूँ। तो आपको पता ही है कि NCR अपॉन NCR-1, तो ये आपका कितना हो जाएगा, जस्ट सिंप्लीफाई इट। अब R और R-1 में स्मॉलर कौन है, R-1, तो N में से R-1 माइनस करेंगे तो N माइनस ब्रैकेट R-1 अपॉन R 84/36। तो ये आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 7/3 आ रहा है। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 इंटू N माइनस R+1 इक्वल टू 7R आ गया हमारा, 3N माइनस 3R प्लस 3 इक्वल टू 7R आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन रही है 3N माइनस 10R इक्वल टू -3। तो इसे नंबर 1 देके छोड़ दीजिए। सिमिलरली डिवाइड दिस बाय दिस, NCR+1 ओवर NCR फाइंड करिए। नाउ NCR+1 अपॉन NCR, रेदर की डायरेक्ट हम फैक्टोरियल वाले फार्मूले अप्लाई करें उसकी बजाय हम ये रेशियो फाइंड करके फाइंड करेंगे। इट्स मच ईजियर, क्योंकि ये डायरेक्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज बन रही हैं। तो ये मैंने इसे इस तरह से लिख दिया। अब R+1 और R में स्मॉलर कौन सा है, आप देख सकते हैं R स्मॉलर है, R+1 लार्जर है, तो स्मॉलर माइनस करके लिखना होता है। तो N माइनस R अपॉन R+1 एंड व्हाट इज 126 ओवर 84, इसे आप सिंप्लीफाई कर लिए तो ये आपका 3/2 बन रहा है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए फिर से, 2N माइनस 2R इक्वल टू 3R प्लस 3 आ रहा है, तो 2N माइनस 5R इक्वल टू 3 आ गया। तो इसे नंबर 2 दे दीजिए, तो ये हमारा नंबर 2 आ गया। अब नंबर 1 और नंबर 2 दोनों N एंड R में 2 इक्वेशन है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करिए। तो ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, जब आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो आपकी R की वैल्यू जो है वो 3 आ रही है। ठीक है, जस्ट सॉल्व इट फ्रॉम 1 and 2।
तो जब 1 एंड 2 को आप सॉल्व करेंगे R3 आ रहा है। तो अब हमें फाइंड करने को क्या कहा गया था, RC2 फाइंड करना था, दैट इज 3C2 फाइंड करना था, विच इज सेम एज 3C1, 3/1 3। तो सिमिलरली आपने ये क्वेश्चन करने हैं, इफ n+2C8 रेशियो n-2P4 इक्वल टू 57/16 फाइंड n। तो यहाँ अब आप पे छोड़ रहा हूँ हाउ टू सॉल्व इट, ठीक है। n फाइंड करना है, यहाँ ख्याल रखिए यहाँ p है और यहाँ c है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है NPR इक्वल टू NPR+1 एंड NCR इक्वल टू NCR-1 फाइंड n एंड r। गॉट इट। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ अल्फा इक्वल टू MC2 फाइंड अल्फा C2। तो चलिए इसे फाइंड करते हैं। अब अल्फा की वैल्यू पहले फाइंड करनी होगी, तभी हम अल्फा C2 फाइंड कर सकेंगे। तो अल्फा हमें MC2 दिया है, तो व्हाट इज MC2, M1 सब्ट्रैक्ट करिए M-1/2, ठीक है, 2 × 1। तो ये हमारे पास अल्फा आ रहा है M-1/2। तो इसे ऐसे ही रहने दीजिए। नाउ अब देखिए अल्फा C2 फाइंड करने को कहा गया है, तो अल्फा C2 क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू α-1/2 × 1। अल्फा की ये वैल्यू यहाँ डाल दीजिए, ठीक है। तो ये 1/2 पहले लिख लीजिए, अल्फा की जगह M-1 इंटू α-1 करना है, तो अल्फा की वैल्यू फिर M-1/2, ठीक है, यहाँ भी 2 लिखना था, सॉरी, -1। गॉट इट। तो ये हमारा क्या आ गया, अल्फा C2 क्या था, अल्फा -1/2, 1/2 ऐसे ही लिखा, अल्फा की जगह M-1/2 लिख दिया, इंटू α-1 M-1/2 -1 लिख दिया, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा सॉल्व करिए। अब ये 1/2 ऐसे ही, M ऐसे ही, M-1/2 ऐसे ही, और यहाँ 2 एलसीएम ले लेते हैं। तो आफ्टर टेकिंग 2 एलसीएम क्या बच रहा है, m², ये साथ में m मल्टीप्लाई कर दीजिए, m² - m एंड -2 बच गया हमारा, ठीक। तो ये 2 2 2 8 हो गया। तो M-1। अब इसके भी अगर फैक्टर बनते हैं तो बना लीजिए। -m को इस तरह ब्रेक करिए कि -2 आ जाएगा, -2m + m बन जाएगा, ठीक है। तो m² - 2m + m -2/8 आ रहा है। तो इसे फर्दर m कॉमन है इन दोनों में से, तो अंदर हमारा क्या बच रहा है, m-2 + 1 कॉमन है, m-2। तो m + 1 × m-2 इसके फैक्टर बन रहे हैं। तो m-2 × m + 1/8। So this is what alpha C2. Similarly try this, n × n-1 CR-1 इक्वल टू n - r+1 × NCR-1। तो मैं यहाँ पे जोड़ रहा हूँ, ट्राई दिस क्वेश्चन। चलिए अगला करते हैं, प्रूव दैट NCR+2 NCR-1 + NCR-2 इक्वल टू n+2 CR। तो ये हमें करना है। तो चलिए इसे करते हैं। अब देखिए टेक लेफ्ट हैंड साइड। अब डायरेक्ट हम यहाँ फैक्टोरियल यूज़ करने की बजाय अब ये जो 2NCR-1 है इसे हम लिख सकते हैं NCR-1 + NCR-1, ये वाला ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। ये जो 2NCR-1 था इसे हमने NCR-1 + NCR-1 लिख लिया। अब ये पेयर बना लीजिए, इस और इसका एंड इसका एंड इसका। अब देखिए यहाँ ये प्रॉपर्टी बन रही है, एग्जैक्टली बन रही है। यहाँ दोनों जगह n है और इन दोनों में 1 का डिफरेंस है और सेंटर में प्लस का साइन है। तो क्या करना होता है, जो लार्जर है वो ऐसे ही लिखना है और ऊपर 1 ऐड कर देना है। तो ये क्या बन जाएगा, n+1 CR बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। अब यहाँ देखिए यहाँ भी दोनों जगह n है और इन दोनों में 1 का डिफरेंस है, r-1 और r-2 में 1 का डिफरेंस है। लार्जर कौन सा है, r-1। तो लार्जर ऐसे ही लिखेंगे और ऊपर 1 ऐड कर देंगे। तो ये बन गया फिर से n+1 CR-1। फर्दर यहाँ प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, कौन सी प्रॉपर्टी, फिर दोनों जगह n+1 है, इन दोनों में 1 का डिफरेंस है और प्लस साइन है। तो r और r-1 में लार्जर कौन है, r, और ऊपर फिर से 1 ऐड कर दीजिए, n+1 + 1 कितना हो जाएगा आपका, n+2, विच इज इक्वल टू व्हाट, राइट हैंड साइड। Similarly try this, if 28 C2R ratio 24 C2R - 4
इक्वल टू 225 रेशियो 11 फाइंड आर। अब दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस दिया है, तो आप अब फैक्टोरियल वाली यूज करके फिर उसे सिंप्लीफाई करते हुए आर फाइंड करेंगे, आंसर विल बी 7। तो आज के लिए बस इतना ही, ट्राई करिए। कल हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद कॉम्बिनेशंस करेंगे। थैंक्स फॉर टुडे।